शुरू करते हैं योग। पहले एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। योग में हम इंट्रो में देखेंगे उसकी योग शब्द की उत्पत्ति क्या है, निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योग, जैसे योग है, राजयोग है, हठ योग है, मंत्र योग, लय योग, नाम योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन प्रयोजन है उसका, आयुर्वेद का और योग का आपस में क्या संबंध होता है, स्वास्थ्य को रखने के लिए योग किस तरह से हमारे लिए महत्वकारी होता है, योग प्रतिबंधक भाव और सिद्धिकर भाव कौन से होते हैं, योग के अभ्यास जब कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके दौरान उसको कौन सा आहार विहार लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। पंचकोश का सिद्धांत क्या है और अष्टांग योग में यम नियम आसन। आसन में हम सारे आसन पढ़ेंगे। एक आसन जो खड़े होकर किए जाते हैं, एक सिटिंग पोजीशन में किए जाते हैं, एक सुपाइन पोजीशन में किए जाते हैं और एक जो है वो प्रोन पोजीशन में किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार की विधि क्या है, उसके लाभ होते हैं क्या होते हैं, कौन सा होता है सूर्य नमस्कार, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राणायाम के लाभ क्या हैं, टाइम कितना होता है, कितने प्रकार का होता है, प्राणायाम में जो कुंभक होता है उसके 9 भेद किस तरह से ये होते हैं, नाड़ी लक्षण के लाभ क्या होते हैं, षटक्रम क्या होता है, बंद और मुद्रा क्या होती है, षडचक्र क्या होता है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या होता है और डिस्क्रिप्शन ऑफ योग इन आयुर्वेद, जैसे नैष्टिक चिकित्सा है, तत्व स्मृति, अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूं, सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एक बार। आपका 50 नंबर का पेपर फर्स्ट जो होता है, पेपर 2 लगते हैं हाइजीन के आपके, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। अपन पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के फिर 2 भाग हैं, 50 का ये है, 50 का ये है। आपका 50 नंबर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चल रहा है पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट बी, जो कि 50 नंबर का है। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो योग है जो कि 30 नंबर का आता है, दूसरा है निसर्गोपचार, ठीक है। ये 2 ही चैप्टर हैं जो कि दोनों मिला के 50 नंबर के हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपन योग। आप सभी अब तक तो योग पढ़ चुके होंगे एक बार तो, कॉलेज में भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, योग के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? हिरण्यागर्भ को माना जाता है। आचार्य कौन माना जाता है इसका? पतंजलि। योग के आचार्य है पतंजलि, योग के आदि आचार्य है हिरण्यागर्भ। योग सूत्र किसने दिया? महर्षि पतंजलि, जिनको क्या बोलते हैं? चरक बोलते हैं, उन्होंने दिया। वो बोलते हैं योग सूत्र जो होते हैं उसमें 3 सूत्र होते हैं, व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र और वेदकीय शास्त्र। योग शास्त्र में हम व्रण और वाणी की शुद्धि का अध्ययन करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, योग चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं भी आ सकता, मतलब ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, मगर थोड़ा मतलब जीवात्मा, परमात्मा, थोड़ा सा पदार्थ विज्ञान का टाइप का है ये थोड़ा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, आप भी कीजिएगा। व्याकरण शास्त्र में हमें व्रण और वाणी की शुद्धि, इन सब का अध्ययन करने को मिलता है। योग शास्त्र में हमें मन की शुद्धि का अध्ययन करने को मिलता है। वैद्यकीय शास्त्र में हमें अपने शरीर की शुद्धि का अध्ययन करने को मिलता है। तो योग सूत्र कितने? 3। किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि कौन थे? चरक। व्याकरण शास्त्र, योग शास्त्र, वेदकीय। व्याकरण में आया व्रण वाणी, योग में आई मन और वेदकीय में आई शरीर की शुद्धि। खत्म। उसके बाद आती है व्युत्पत्ति और उत्पत्ति। क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताती चलूंगी साथ में। युज धातु में घीय प्रत्यय लगने से क्या बनता है? योग शब्द बनता है। उत्पत्ति देखते हैं योग की, तो युजिर योगो मतलब होता है युजिर योगो, जो जोड़े, एक कर दे, मिला दे, किसको? जीवात्मा को परमात्मा से, ठीक है। स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जो मिला दे वो क्या है? योग है। युज समादो,
दूसरी समाधि। योग क्या है? समाधि है, क्योंकि समाधि की अवस्था में ही आत्मा और परमात्मा का क्या होता है? एकीकरण होता है। योग ही समाधि है, क्योंकि समाधि में ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, ऐसा आचार्यों का कहना है। युज संयम ने, योग क्या है? खुद के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना योग है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं ये सब। ये तो सिर्फ अपन निरुक्ति पढ़ रहे हैं अभी, तो ये 3-4 निरुक्तियां याद कर लेना। युज्यते अनेन इति योग है, एक होना। युज्यते अनेन यानी कि एक होना ही क्या है? योग है। अब एक कौन होगा? जीवात्मा और परमात्मा होगी। तो उत्पत्ति के अंदर है ये 4। उसके बाद आती है योग की व्याख्या। योग की व्याख्या में आता है, अगर आपसे एग्जाम में योग की परिभाषा पूछता है तो आपको क्या लिख के आनी है मैं बताऊंगी, लेकिन अगर वहाँ आप परिभाषा भूल जाते हो तो ये भी आप लिख के आ सकते हो। और अगर योग की परिभाषा 2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो जो आगे परिभाषा लिखी है तो वो तो लिख के आना ही आना है। इनमें से भी 1-2 लिख के आ जाना, कुछ नहीं होगा 1-2 ज़्यादा लिख देंगे तो, ठीक है। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से संयोग होना ही योग कहलाता है। योग क्या है? कर्मशु कौशलम, योग है कर्मशु कौशलम, यानी कि किसी भी कार्य में कार्य करने की कुशलता क्या कहलाती है? योग कहलाती है। यानी कि हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करते हुए हमारे को क्या करते? परमात्मा से मिला दे। ऐसे कर्म हमें करने चाहिए, और ऐसे कर्म क्या कहते हैं? ऐसे कुशल कर्म क्या कहलाते हैं? योग कहलाते हैं, ठीक है। समत्वम योग उच्यते, हमेशा सम स्थिति में बना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, डगमगाना नहीं है, हमेशा सम स्थिति में बने रहना, मन का चंचल नहीं होना, मन को कंट्रोल करना। अगर दुख आया है तो भी मन को कंट्रोल करना, अगर सुख आया है तो ज़्यादा हर्षित नहीं होते हुए भी मन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। मनः प्रशमनो उपायो योग इत्यभिधीयते, यानी कि मन को शांत करने के जो उपाय हैं, यानी कि मन में अगर कोई तूफान उठ रहा है, दुखी हो रहा है, ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, तो उनको जो शांत करने का उपाय है वो ओनली ऑन एक योग है। पांचवी व्याख्या है, तम वितात दुख संयोगो वियोगम योग संगितम, सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं के संबंध से मुक्त होना। किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदना, यानी किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक दुख है या कोई मानसिक दुख है, इन सब से मुक्त होना और परमात्मा से मिलन करना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अगर मन के अंदर कोई व्यथा है, हम उसको कैसे जीतेंगे? जब मन को कंट्रोल कर लेंगे, अपने मन को समझा लेंगे, तब हम क्या होंगे? वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाता है? योग कहलाता है, क्योंकि हमने पढ़ा इंद्रियों पे कंट्रोल करना क्या है? योग है। और वही चीज़ यहाँ लिख रहा है कि मानसिक वेदना से मुक्त होना योग है। अगर मन में कोई दुख था उसको सही कर लिया, किसी भी तरह से करो हम, तो किसी भी तरह की पॉजिटिव से करो, वो योग कहलाता है। शारीरिक वेदना थी किसी प्रकार की, उसको योग से मुक्त करना, योग के द्वारा मुक्त करना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। योग की परिभाषा पढ़ते हैं। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो वापस ज्वाइन करोगे आप। अब योग की परिभाषा आएगी ना, वो ये परिभाषा लिख के आनी है आपको। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है योग का तो परिभाषा ये करके आओगे, लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो एक परिभाषा लिख के छोड़ के मत आ जाना। योग की व्याख्या में से भी 1-2 परिभाषा करके आना। कुछ पूछना है? परिभाषा क्या है? योगश चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। यानी कि चित्त की वृत्तियां, मन के अंदर वृत्तियां, यानी कि किसी भी प्रकार के दुख या सुख के भाव जो होते हैं उनको रोकना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इवन एक तरह से मैं बोलूँ तो मन को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। मन की वृत्तियों को रोकना, मन की इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। मन की वृत्तियां जो होती हैं ना, मन की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सुख दुख का कारण होती हैं। इन्हीं को कंट्रोल करना ही योग है। मन कर रहा है
कि यार घर चले जाते, सर्दियों में क्या कर रहे हैं, जैसे हम ही हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, घर जाने का मन करता है, नहीं जा पाते हम, ठीक है, घर चले जाते, लेकिन फिर खुद को समझा लेते हैं, तो हमारा मन किया फिर हम नहीं जा पाए, तो वो क्या है, दुख है, तो वो हमारे मन से ही हुआ ना। तो वो जो सुख दुख का जो भाव है उसको कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है, ठीक है। अब वृत्ति यानी कि मन के चंचल भाव को वृत्ति कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वृत्ति का मतलब होता है मन का चंचल होना, ठीक है। अब पढ़ते हैं चित्त की वृत्तियां, इंपॉर्टेंट 2 नंबर में आएंगी तो 5 नाम लिख के आने हैं। वैसे 5 नंबर आने का मैटर तो इनमें है नहीं, 2 नंबर में पूछी जाएंगी। तो चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं, वृत्ति का मतलब होता है मन का चंचल भाव, चित्त यानी मन, तो मन के चंचल भाव कौन कौन से होते हैं, जो वृत्तियां, इन वृत्तियों के कारण ही क्या होती हैं, धर्म होता है, अधर्म भी होता है, और वासना समूह की उत्पत्ति कराने वाले होते हैं। अब मैं बताऊंगी किस तरह से ये होते हैं, और यही क्या होती हैं, इंसान के सुख दुख का कारण होती हैं। अब चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। क्या क्या होती हैं देखते हैं। पहली होती है प्रमाण, ठीक है। प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आप्तोपदेश है। ये 3 प्रमाण के द्वारा क्या होती है, धर्म भी होता है। अगर किसी ने अच्छा आप्तोपदेश पढ़ा है तो वो धर्म करेगा, और किसी ने उसको अगर नेगेटिव वे में लिया है तो वो अधर्म करेगा, ठीक है। किसी ने अगर अच्छा देखा है, लोगों को भलाई करते हुए देखा है तो वो धर्म करेगा, और किसी ने अगर बुरे काम देखे हैं, लोगों को हिंसा करते हुए देखा है तो वह धर्म करेगा। तो मन के अकॉर्डिंग है कि मन की इंद्रियां किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हो, मन की इंद्रियों को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो प्रमाण के द्वारा किस तरह चित्त की वृत्तियों का कनेक्शन होता है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आता है विपर्य। किसी ने आपको आपके बता दिया कि दूसरे के बारे में, हमें जो सच था वो तो बताया नहीं, दूसरी बात बता दी हमें कि यार उसने तेरे बारे में ऐसे कहा है, हैं। तो जो वास्तविकता से भिन्न है, उस बेचारे ने ऐसा कहा ही नहीं अपने बारे में, कोई ये थर्ड पर्सन है, वो आके उसने हमारे बारे में कुछ बोला होगा, सेकंड जो हमारे मित्र है उसको, हमारा मित्र आके हमें उसके बारे में गलत चीज़ बता रहा है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए क्या होगा कि यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैं ऐसा सोच नहीं सकता, मतलब कह रहा मैंने इतना बढ़िया माना उसको, वो मेरे ऐसे, वो ऐसा है, तो हमें उस व्यक्ति के लिए दुख होगा, है। और अगर वो हमारी तारीफ नहीं भी किया होगा, उसने बुराई भी की होगी ना, तो अगर दूसरा व्यक्ति आके हमें बोलता है कि उसने तेरी तारीफ की, तो हम क्या होंगे, खुश होंगे। तो सुख और दुख किसके कारण हुए, विपर्य के कारण, यानी मिथ्या ज्ञान के कारण। हमें जो ज्ञान हुआ वो झूठा हुआ ना, उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ने आके हमें गलत चीज़ बताई है, तो उसके कारण क्या हुआ, हमें विपर्य हुआ। तो विपर्य के कारण क्या हुआ, सुख दुख हुआ, यानी तो विपर्य क्या हुई, चित्त की वृत्ति हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो वास्तविकता से भिन्न ज्ञान क्या कहलाता है, विपर्य कहलाता है, और उससे क्या होता है, चित्त की वृत्ति में वो माना जाता है, ठीक है। फिर आता है विकल्प। किसी वस्तु के न होने पर उसका ज्ञान, यानी केवल कल्पना पर आधारित ज्ञान। कोई वस्तु नहीं है, उसके बाद में भी उसका ज्ञान हम कर रहे हैं, तो वो हमें दुख देने वाला होता है, ठीक है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं किसी वस्तु के न होने पर भी वो हमें क्या देते हैं, सुख देते हैं। निद्रा, कुछ भी होने का अनुभव ना होना, यानी कि अभाव की प्रतीति होना। अगर निद्रा का अतियोग होगा या अयोग होगा तो सुख और दुख किससे होते हैं, निद्रा से भी होते हैं। तो ये निद्रा क्या हुई, चित्त की वृत्ति हुई। स्मृति, अनुभव किए विषय का ज्ञान क्या कहलाता है, स्मृति। तो स्मृति अगर सही समय पर हो गई तो वो सुख देगी, सही समय पर नहीं हुई, एग्जाम में सही समय पर सही चीज़ याद नहीं आई तो वो क्या देगी, दुख देगी, ठीक है। इन 5 चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी इनका कंट्रोल किनके द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्र निरोधश, यानी कि अभ्यास यानी क्या होता है, बार बार करना, उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना, बार बार मन में अगर बुरे भाव आ रहे हैं तो बार बार उनको कंट्रोल करो, तो वो अभ्यास कहलाता है। उसके द्वारा हम क्या आएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जिसके द्वारा क्या होता है, अभ्यास किसी स्थिति का बार बार यत्न करना। वैराग्य क्या होता है, देखे हुए या सुने हुए विषयों से चित्त को दूर हटाकर आत्म तत्व को एकाग्र करना। कोई हमें क्या बोल रहा है, कोई हम क्या देख रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ो, हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें जो करना है हमें वो करना है। आत्म तत्व के अंदर अपने आप को एकाग्र करना है, कंसंट्रेशन बनाना है, एक चीज़ को लक्ष्य निर्धारित करना है, तो वो होता है वैराग्य। इंपॉर्टेंट है चित्त की वृत्ति का निरोध उपाय, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये।
पता नहीं चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि 30-40 नंबर मैटर करते हैं। इन दोनों में से 50 नंबर का मैटर उठता है। कभी यहाँ से पूरा का पूरा योग आ जाता है, और निसर्गोपचार से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है 10 नंबर का। तो मान लो 40 का यहाँ से आ गया, कभी 30 का आया, तो इम्पोर्टेंट है ये। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि चित्त की वृत्ति जो होती है उनका निरोध का उपाय कौन है, अभ्यास और वैराग्य। फिर उन दोनों की डेफिनेशन लिख के उनको समझा के फिर आना है आपको। ठीक है, एक बार क्लास डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, अभी हो जाएगी बीच में।